इस डिक्टेशन की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में सीरीज़ नंबर 01 डिक्टेशन 02 के नाम से मिलेगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। सहयोग की राह पढ़ा। यह नए भारत की बदलती तस्वीर पर सार्थक टिप्पणी है। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता केवल आर्थिक करार नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी है। यह समझौता ऐसे समय आकार ले रहा है जब संरक्षणवादी नीतियों और शुल्क संघर्ष ने वैश्विक व्यापार को अस्थिर किया है। अमेरिका की सख्त शुल्क नीति के बीच यूरोपीय संघ भारत के लिए एक फायदेमंद और विविधतापूर्ण बाजार बन सकता है। रक्षा, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग से दोनों पक्षों की रणनीतिक विश्वसनीयता बढ़ेगी, जबकि वस्त्र, प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे। फरीदाबाद में 4 वर्ष की मासूम बच्ची की हत्या उस भयावह मानसिकता का आईना है जो आज हमारे समाज में अनुशासन और सफलता के नाम पर पनप रही है। पढ़ाई में अपेक्षित प्रदर्शन ना कर पाने पर बेटी को इस हद तक पीटना कि उसकी जान चली जाए, यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम शिक्षा को संवेदनशीलता से नहीं बल्कि हिंसा और भय से जोड़ चुके हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि ऐसी मानसिकता अपवाद नहीं रह गई है। घरों में बच्चों को यह सिखाया जाता है कि असफलता ठीक नहीं और इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। यह भय धीरे धीरे बच्चों के मन में स्थायी तनाव बन जाता है। जब यही बच्चे आगे चलकर प्रतियोगी परीक्षाओं की दौड़ में उतरते हैं तो असफलता का डर उन्हें भीतर से तोड़ देता है। कई मामलों में यही डर आत्महत्या जैसे भयावह कदम की ओर ले जाता है। यदि अभिभावक ही बच्चों के लिए सबसे बड़ा डर बन जाएंगे तो उनसे सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है। फरीदाबाद की घटना हमें वक्त रहते संभलने और बच्चों के प्रति संवेदनशीलता बरतने की चेतावनी देती है। पिछले कुछ वर्षों से चीनी मांझे का प्रचलन बढ़ गया है। चिंता की बात यह है कि इस मांझे से कई बार हादसे हो चुके हैं। कई लोगों की जान जा चुकी है। शासन को इस मांझे की बिक्री करने और खरीदने वालों पर नकेल कसनी चाहिए। जब यह प्रतिबंध है तो चोरी छिपे ऊंचे दामों पर क्यों और किस तरह बेचा या खरीदा जा रहा है। यह प्रशासन की विफलता है। इससे आसमान में उड़ते परिंदे तक घायल हो रहे हैं। सवाल यह है कि इन सब परिस्थितियों के लिए कौन जिम्मेदार है। पतंगबाजों को भी यह समझाने की ज़रूरत है कि वे गैर इरादतन अपराध में फंस रहे हैं। पहले भी बच्चे और जवान मकर क्रांति पर्व के 2 महीने पहले से ही खास डोर और पतंगे लेकर घर की छतों पर चढ़कर या खुले में पतंग उड़ाते हुए आनंदित होते थे। लेकिन मजाल है कि उन धागों से किसी परिंदे का पंख कटा हो या कोई व्यक्ति जख्मी हुआ हो। बांग्लादेश का अस्तित्व भारत के ऐतिहासिक सहयोग और बलिदान का परिणाम है। वर्ष 1971 के मुक्ति संग्राम में भारत ने बांग्लादेश को राजनीतिक
और सैन्य समर्थन दिया था। इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बावजूद आज बांग्लादेश की नीतियों में भारत के प्रति कृतज्ञता नहीं दिखाई देती। चिंताजनक यह है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के विरुद्ध लगातार हो रहे अत्याचार, मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। धर्म के आधार पर हिंसा और भेदभाव किसी भी सभ्य समाज के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकते। खेल जैसे सौहार्द और मैत्री के माध्यम को राजनीति का शिकार बनाना बांग्लादेश की संकीर्ण सोच को दर्शाता है। भारत ने सदैव पड़ोसी देशों के साथ मित्रता का मार्ग अपनाया है। हमें बांग्लादेश के हालात पर नज़र बनाए रखनी होगी। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।